नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब वापस बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची में जो है सभी मंडियों में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। चाहे वो नेपाल की मंडी हो या सिलीगुड़ी या फिर हो गुवाहाटी। सभी जगह तेज़ी के दौर चालू हैं क्योंकि तेज़ी के लिए जो दौर चालू होने का कारण है कि एक्सपोर्ट के लिए जो है माल जो है बाइंग चल रही है इसकी। तो अब देखिए समझना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब तेज़ी चल रही होती है तो हमको क्या है तेज़ी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है, सिर्फ़ तेज़ी तेज़, तेज़ी तेज़, तेज़ी तेज़ नज़र आता रहता है। तो इन्हीं चीज़ों में इन्हीं समय के ऊपर जब इस तरह की जब तेज़ी चल रही हो, तब थोड़ा-सा विचार कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये तेज़ी अगर चल रही है, तो कब तक ये तेज़ी चलेगी और इस तेज़ी के अंदर अपने को करना क्या चाहिए। तो चलिए इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है, तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें डाउट नहीं है कि एक्सपोर्ट के लिए जो है माल जो है बाइंग हो रही है या इंक्वायरी हो रही है या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है। ऊपर से जो है नेपाल भी जो है अच्छी तेज़ी की तरफ अग्रसर है, मतलब आगे तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है और कंटिन्यू तेज़ी चल रही है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपने हमेशा देखा होगा कि जब बड़ी इलायची चाहे अपने पास माल कम है, माल का इतना लंबा चौड़ा अपने पास प्रेशर नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा माल जो है अराइवल आ रहा हो। लेकिन एक ही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बड़ी इलायची जब एक बार अगर थम जाती है तो आपने देखा होगा शायद 1 ही 2-2 महीना भी जो है बड़ी इलायची जो है चलती नहीं है, एक ही जगह के ऊपर गोल-गोल, गोल-गोल घूमती रहती है। तो मतलब कि तेज़ी है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तेज़ी के साथ में मंदी को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए, कब मंदी होती है और मंदी होने के बाद जो है होता क्या है? मंदी मतलब जब करेक्शन इसके अंदर रहता है, करेक्शन वैसे जो सिचुएशन चल रही है उसमें करेक्शन दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब कोई चीज़ स्थिर हो जाती है, कोई भी कमोडिटी एक जगह पे रुक जाती है, तो उसमें करेक्शन जो है ऑटोमैटिकली उसके अंदर आ जाते हैं। नो डाउट अभी प्रेज़ेंट टाइम में किसी तरह का करेक्शन का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप अगर थोड़ा-सा सोच कर के चलते हैं कि भई इसमें करेक्शन आ सकते हैं, तो आप अपने विचार से जो है खरीदना और बेचना इसमें जो है रेगुलर करते रहें। मतलब कि तेज़ी है उसमें डाउट नहीं है, लेकिन करेक्शन को भी जो है अपने दिमाग में रखें और उसी हिसाब से जो है आगे की तरफ जो है कंटिन्यू बढ़ते रहें, जिससे कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है आपको ना आए। क्योंकि देखिए इसके अंदर आपको ये भी पता है कि सट्टा बाज़ार भी शामिल रहता है हर कमोडिटी के अंदर, वो जो अपने हिसाब से इसको उठा-पटक जो है कर सकते हैं, कभी ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, कभी कम कर सकते हैं। प्रेज़ेंट टाइम में फिजिकल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, बिक्री जो है अच्छी खासी चल रही है और कुछ लोगों ने तो माल भी बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि नेपाल की अगर बात करते हैं, तो नेपाल में जितना माल आप माँगेंगे उतना माल जो है आपको नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से प्रेज़ेंट टाइम की जो सिचुएशन है, अगर 100 केजी माँगेंगे तो शायद 20-25 केजी ही माल आपको वहाँ से मिल पाएगा। मतलब कि जो छोटे व्यापारी और किसान जो हैं, अभी भी जो है अच्छे भावों के अंदर माल बेचना चाहते हैं, इसीलिए जो है उन्होंने माल को जो है रोक कर के रखा हुआ है। इसीलिए मतलब हम लोग ये तो विचार नहीं करेंगे कि जी भी इसके अंदर जो है किसी तरह की कोई मंदी है। लेकिन देखिए बाज़ार की बिक्री अगर रुक जाती है, स्थिरता इसके अंदर आ जाती है। स्थिरता का मतलब मंदी तो नहीं होता है, लेकिन सट्टे बाज़ारों की वज़ह से जो है इसमें मंदी बननी चालू हो जाती है, करेक्शन जो है बनने चालू हो जाते हैं। क्योंकि नेपाल की सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो वहाँ की भी पोजीशन जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि वहाँ पे भी जो है आपको एक्सेस माल जो है जैसे आपको पहले जैसे आप लोग खरीदते थे वैसा मिलना जो है प्रेज़ेंट टाइम में बहुत मुश्किल है। गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी में मोटा-मोटी जो व्यापारियों ने जो है माल को बेचना बंद कर दिया है। तो ओवरऑल हम लोग चारों साइड अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आता है कि करेक्शन बन सकता है। लेकिन जो मैं आपको चीज़ बोलता हूँ, बाज़ार स्थिर होना यही एक करेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है। प्रेज़ेंट टाइम में स्थिर नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ऐसे समय के अंदर ही जो है आप अपने बेचने का, खरीदने का जो भी आपको जिस जिस हिसाब से आप अपने चलते होंगे, उस हिसाब से जो है विचार करके आगे इसके साथ में आगे बढ़ते रहें। जिससे कि कोई करेक्शन भी अगर किसी तरह का आ जाए, स्थिर भी हो जाए, तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन, चिंता हो ना हो कि यार उस टाइम में अगर हम बेच लेते तो ठीक रहता, अभी तो स्थिर होगी, अब क्या करें? तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रख कर के आगे की तरफ चलते रहें, क्योंकि इसमें तेज़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ज़बरदस्त तेज़ी भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंस्टेंट जो है कंटिन्यू आगे की तरफ ये जो है बढ़ रही है और आगे भी जो है ये बढ़ती रहेगी। लेकिन कोई भी कमोडिटी जो है एक तरफ़ा जो है कभी चल नहीं पाती है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा जब तेज़ी आई है तो सिर्फ़ तेज़ी ही चलेगी, कभी करेक्शन जो है इसमें कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि मैक्सिमम तेज़ी के अंदर सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि भैया करेक्शन जो है कभी भी नहीं आ सकता। देखिए, मेरा काम है दोनों पहलू के ऊपर आपको बताना, चाहे वो तेज़ी हो या साथ में करेक्शन हो या फिर मंदी हो। क्योंकि मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ़ आपको यही बोलता रहूँ कि भैया तेज़ी है, तेज़ी है, तेज़ी है। मैं तेज़ी शुरू से बोलता आया हूँ, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है और आज भी मैं तेज़ी ही बोल रहा हूँ। लेकिन तेज़ी के साथ में स्थिरता की वजह से करेक्शन आने आने जो आने के कारण होते हैं वो आपको बताता हूँ। स्थिरता के कारण जो है
करेक्शन आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है आप अपने हिसाब से बेचना खरीदना करते हुए आगे की तरफ बढ़ें, सिर्फ तेज़ी को तेज़ी समझ करके ना चलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।